जीवात्माओं का जो देश है, रूहों का, सुरतों का, वो तो ऐसा देश, उसकी तारीफ और महिमा ईश्वर की नहीं हो रही है, न वो ब्रह्म की हो रही, न पार ब्रह्म की हो रही, न महाकाल। ये तो सत्पुरुष की महिमा हो रही। सबको कभी एक नहीं समझना। सत्पुरुष अलग है, अलग पुरुष अलग है, अगम पुरुष अलग है, अनामि पुरुष अलग है। सब कुछ विस्तार अनामि पुरुष का है। उन्होंने अगम पुरुष स्थापित किए, अलग पुरुष स्थापित किए, सत्पुरुष स्थापित। ये अनामि पुरुष की महिमा है। वही सबके सृजनहार, सबके आधार, वही करुणानिधि है। उन्हीं की सब मौज से सब हुआ। अब जो भी विस्तार होगा वो सत्पुरुष की मौज मर्जी से नीचे का होगा। ऊपर का विस्तार तो जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन नीचे का जो विस्तार होगा, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल पुरुष का और पुरुषों का, वो सब नीचे से होगा। और सुरतों का जो भंडार आया वो सतलोक से सत्पुरुष ने भेजा, वो अलग पुरुष ने नहीं भेजा, ना आगम पुरुष ने, ना अनामि पुरुष ने, सत्पुरुष ने भेजा। उन सबके आधार सत्पुरुष है। अब ये भेद है, बिना संतों के दूसरे को किसी को मालूम नहीं है, कोई इसको जानता नहीं। वहाँ ईश्वर के प्रकाश की व्याख्या नहीं है, न वहाँ ब्रह्म के प्रकाश की व्याख्या, न पार ब्रह्म के। वो तो सत्पुरुष के प्रकाश का इशारा, इन सब का इशारा जो वहाँ है वो तो यहाँ कुछ कहने में, वर्णन करने में और गिनती भी यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ की गिनती अब सब खत्म, किसी मुल्क की गिनती कोई है ही नहीं हुआ, इतना प्रकाश। तो ये तो उसको दीपक को एक जुगनू को दिखाना, हजारों जुगनी अपनी चमक करे तो उसके सामने कुछ नहीं। तो ये सब संतों ने जो उनकी महिमा की, जो उनके बारे में सारा किया, वो तो अर्वचन है, बच्चों में कहने में नहीं आता। ये सब सुरतों के देखने का ही, जब चेतन उसको चेतन को देखेगा तभी उसको जानता है, वैसे शरीर से कोई, क्योंकि यहाँ कोई चीज है नहीं जिसके लिए कुछ कहा जाए। तो वो है संतों का देश और वो सुरतों का देश। जो जी आए तो सब वहीं से, ईश्वर भी वहीं से आया, जितनी स्वर्ग में सुरते वो भी सब वहीं से आए। जितनी सुरते ईश्वर के लोक में वो भी वहीं से आए, जितने ब्रह्म लोक में वो भी सुरते वहीं से आए, जितने पार ब्रह्म में सुरते हैं वो सब वहीं से आए, सत्यलोक से ही। और महाकाल पुरुष वहां की सत्य में वहीं से आए, यानी जितने भी है वहां से यहाँ तक। और 84 नंबर में सबका आना वहीं से हुआ, सत्यलोक से। तो इसको किताबों में नहीं लिखा। हम लोगों को चाहिए कर्म कांड में, पूजा कांड में, उपासना कांड में इसमें फंसा दिया। तो इसमें कुछ मिलने जुलने वाला तो मिलता नहीं। अब 80,000 तो कर्म कांड है, अब क्रियाएं 80,000 है। तो आप तो एक दो क्रिया भी नहीं कर पाते, 80,000 कौन करेगा? 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना का। कितनी उपासनाएं करते आप? कुछ नहीं करते। तो 16,000 उपासना और 4,000 ज्ञान कांड है, और वो भी ज्ञान कांड नीचे का। बस उसी में तो ज्ञान कांड तो कोई पाता नहीं, ना उपासना कर पाते हैं ना कर्म कांड। तो अब इंद्रियों के विकारों में जब फंस जाते हैं तो उसको क्या जान सकेंगे? वो तो सबसे परे है। इसलिए वो ईश्वर के अंतर्गत तो आता नहीं, न वो ब्रह्म के अंतर्गत,
न उपार्जन के अंतर्गत, न महाकाल पुरुष के, उसका तो हाथ पत्र सब पर है, इन्हीं सब पर है, उसी ने तो इन सबको भेजा। और फिर हमको जो दिया गया, इनको जो दिया है वो सत्पुरुष ने दिया। अगर उनकी मौज मर्जी नहीं होती और हम सब जीवात्माओं को स्वतों को नहीं देते, या किसी मंडल में किसी लोग में कोई रचना नहीं होती है, क्योंकि बगैर स्वतों में रचना नहीं हो सकती है। जब सुरतें आएंगी चेतन और मसाले में उसको मिला के बंद किया जाएगा तभी रचना बैठेगी। चाहे कारण रचना हो, चाहे सूचन हो, और चाहे रचना हो, चाहे स्थूल हो, अगर सूरत किसी के शरीर में नहीं डाली जाती है गर्भाधान में, तो फिर वो शरीर उसका क्या है, कुछ वो तो खून मास का होता है, अपने आप गल के गिर जाएगा अपने आप। इसलिए सूरत का ही सब कुछ खेल है। तो अब वो सोचते हैं तो उनका धाम तो वो है। अब यहाँ आकर के आप न जानने के कारण, न समझने के, न रास्ता पाने के कारण आप भूल गए, भटक गए। जो भी मिला उसमें भटकाने तो काम किया। जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब भटकाया, तब तब किसी न किसी कर्मों में उन्होंने लगा दिया और कर्म करने में भटक गए। अपना सच्चा रास्ता को अपने को नहीं मिला वापिस जाने का। जैसे कोई आदमी यहाँ से जाए और कहीं जंगल में चला जाए तो यहाँ से लेने और ले जाने वाला तो ले गया, लेकिन अब ये वहां छोड़ दिया उसने तो रास्ता भटक गया। अब रास्ते नहीं मिलता वहां से निकलने का, तो जंगली जंगल बियाबान जंगल में जाकर के फंस गए, अब रास्ते ही नहीं। तो ऐसे ही है, ये कर्मों का जंगल है, वासनाओं का, इसी को वो वासनाएं कहते हैं। तो इसमें जाके फंस गए, रास्ता भूल गए। अब किस क्रिया से निकले तो आपको मालूम नहीं। तो आपने जो भी किया, कर्म कांड किया, उससे भी वासना की, सबकी वासना की हर जन्मों में। जब जब जन्म मिला किसी न किसी देवी देवता की, किसी न किसी की आपने उपासना की, लेकिन रास्ता कुछ भी नहीं मिला। तो जो आपने आपने जो कर्म किया उसका आपको फल मिलता रहा, अच्छे और बुरे का फल मिलता, उसमें तो उससे छुड़ा नहीं कि हम ये फल देकर रास्ता नहीं दिया। रास्ता सबका हो गया बंद, और जब तक जानकार न मिले तब तक वो रास्ता कौन देगा, कौन खोलेगा और कौन बताएगा। तो इस तरह से जीव अपने उस परम पद घर को, अपने देश को तो गए भूल, और जिस पे भेजा था उस पिता को भूल गया उसको भी। अब यहाँ आकर के पता नहीं कहा किसको किसको आप अपना अपना पिता पाते हो। अब न जानने के कारण वही तुम्हारा पिता है कि नहीं है, तुम्हारा मालिक है नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ से लेकर सब बंदे में, अच्छा तुम भी मालिक हो, अच्छा तुम भी मालिक, अरे तुम्हें कोई मालिक नहीं। संतों का निरंजन भगवान मालिक नहीं है, न वो ब्रह्म मालिक है, न वो मतलब पार्वती मालिक है, न वो महाकाल पुरुष। इसके सुरतों के मालिक तो यानी सत्पुरुष है, और इन सब की सुरतों के मालिक ये भी तो सुरते हैं। तो ऊंची मंजिल पर बैठ करके तपस्या की, उनको इसका फल मिल गया, और सत्पुरुष ने उनको दे दिया राज, तो हम राज करते हैं, बस यही है। तो ये तो पिता नहीं है। तो बीच में आपको किसी राजा ने छोटा सा गांव दे दिया, छोटी सी जाकर दे दी, तो आप उसके मालिक बन गए, कहते हम ही है सब कुछ। अब वो तो आप ऊपर वाले का कि भाई राजा तो हमारा वो है, और आप ही राजा हो गए, तो आप कोई समझते। ऐसे ही सब जीव इसी तरह से सबके सब 80,000 कर्मकांड 16 भाग उपासना कांड, इसी में फंस गए। ज्ञान कांड का नाम नहीं, इसमें जो ऋषियों ने जो बताया था वो तो आप योग कर नहीं सकते हो, क्योंकि तो सतयुग में जब वो सत्य का समय आया तब ये लिखा गया, तो सत्य का समय तो है नहीं, इसलिए वो क्रिया नहीं कर सकते हो। तो आप सत्य की क्रिया को लिए करते हो कर्म युग में, इस कल युग में तो न त्रेता का, न सतयुग के अंत का, और न द्वापर का। अब उनमें से कोई भी क्रिया उस युग की जो थी वह कल युग में नहीं, और लिए घूमते हो पुस्तक में बांध के कि इसको करो, तो कुछ नहीं, बस अंधाधुंध है। इन्हें जो कराया सो अंधाधुंध कराया, इसी को कराने लगे, मिट्टी रख दी, इसी को पूछो, इसी को मानता हूँ, उसी को बांध देना। आपने देखा नहीं कितना बार आपने देखा था उसी का कोई पूजा करते, ये देता ये गरीब चीज है, ये उसी की पूजा मिट्टी का चलेगा। इसमें फंस गया। जो सही सच्चा रास्ता तो आपके अंदर है, वो तो आपके घाट पर है, वो रास्ता घाट का नहीं मिला, वो रास्ता मतलब छूट गया और आधार छूट गया। अब आप कैसे अपने देश में जा सकोगे? इसलिए महात्माओं की जरूरत पड़ती है, महात्माओं से मिलना पड़ेगा। तो जो महात्मा मिल जाएगा, उस रास्ते का जानने वाला, आने जाने वाला, उसे गुरु कहते हैं।
और गुरु किसका नाम? अरे भाई घट का जो भेद दे दे और जीवात्मा को जुगाए उसी का नाम गुरु, उसको गुरु कहते। और गुरु क्या कोई मंत्र दे दिया, क्या मंत्र दिया? दिन भर काम करते रहो, ऐसे माला घुमाते रहो उसमें, तो कर में तो माला फिरे, जी फिर मुख माए, जिब्या तो फिरती है मुख में। और ये इसको कर कहते हैं, उंगलियों को तो कहते हैं इसमें माला घुमाते, और मनमा तो 24 फिरे, यह तो सुमरन है, कहते सुमरन है ही नहीं है। ये मतलब ये झूठी क्रिया है अंधकार की, असत क्रिया सत क्रिया का तो कोई आधार इस पर नहीं है, तो करते रहे लोग बात भी करते रहते। आपने देखा होगा नहीं, एक झोली लगाए रहते उसमें और बात करते रहते, मन उनका ही उधर उधर और ऐसे घुमाते रहते उसके अंदर रहते। तो ये है तो रास्ता गए सब भूल और इसमें फंस गया। अब जब महात्मा आए तो उन्होंने कहा भाई कलयुग के समान प्रभु को पाने वाला और दूसरा कोई युग नहीं। तब ये बताया उन्होंने कि ये सबसे सरल युग है, सतयुग भी कठिन था, त्रेता भी कठिन था और द्वापर भी कठिन था। अब कलयुग आया क्योंकि कलयुग दुर्बल युग, निर्बल कमजोर, और कलयुग में दीनता का युग, तो ये सबके लिए सुलभ हो गया। तो महात्माओं ने जो प्रेरणा दी कि कलयुग के समान दूसरा प्रभु को पाने के लिए दूसरा कोई युग नहीं, तो फिर उन्होंने रास्ता खोला, तो नाम की रेल बनाई, नाम का जहाज लगाया, कहा इसमें बैठो, तो घाट पे जाकर भक्तों को समेटा और घाट पर ही मतलब है नाम जहाज पे बैठा के तब पार किया। तो बहुत ही बात है, उतर बहुत उतरी। अब उधर पता चलता है कितने उतारा, अब ऐसे तो कुछ मालूम होता नहीं है किसी को, केवल अंधकार में जब उजाले में जाए तो पता चले उनको। तो वहां तो सच्चा ज्ञान है, सच्चा बोध है, त्रिकाल बोध कि भाई क्या हुआ, क्या ये हुआ, वो हुआ, कैसे समझता है, कैसे फैलता है, और बस कैसे आते कैसे जाते हैं। तो अब जो बगैर संतों के किसी बात नहीं। अब संत कलयुग में अब यह है कि इतना ज्यादा बुद्धि आपकी विकृत, यानी दिमाग खराब हो गया, इनमें सब में उलझ गया, तो उनको पहचानने की आपके पास कोई क्षमता नहीं। यदि बुद्धि से ही परख करें, चलो आंख से ही पहचाने, तो उसको देखते हो काली सांवले और गोरे हैं, और मतलब एक ऐसे वैसे बस इसी में फिर क्या लगे, अरे भाई तो मेरी जात के नहीं है।